ओ रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिवजी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपानिधान रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब बिनता मम सुनह शिव जौ मो पर निजने जाए बिबाहु सैलजही यह मोही मागे देहु। फिर उन्होंने शिवजी से कहा, हे शिवजी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर ले। शिव जदपि उचित अस नाही नाथ वचन पुनि मेटी न जाही सिर धरी आयसु करिए तुम्हारा। परम धर्मु यह नाथ हमारा। शिवजौ ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। साथ मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूँ। यात पिता गुर प्रभु कै बानी बिन्ही विचार करिए शुभ जानी हम सब भांति परम हितकारी आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शेड़ सुन्नी छटा से बचें। भक्ति विवेक धर्म जुत रचना कह प्रभु हर तुम्हार पन रहे। अब उर राखे हूँ जो हम कहेऊ। शिवजी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय अस भाषी शंकर सोर मूर्ति उर राखी। तभे सप्तऋषि शिव पहिनाए बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिवजी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिवजी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। 2 पार्वती पहिन जाए तुम्ह प्रेम परीक्षा लेहु। गिरिहि प्रेरी पठेहु भवन दूरी करेहु संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। नौरले मैं 94 ऋषिन्ह गौरी देखी तेहे कैसी मूर्तिमंत तपस्या। बोले मुनि सुनु सैलकुमारी करहु कवन कारण तपु भारी। जैसी ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैलकुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो के ही अवराधों का तुम्ह चहु हम सन सत्य मर्मु किन कहा। कहत बचन मनु अति सकुचाई हंसिहरू सुनी हमारी जड़ताई। किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? तुम पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हठ परा न सुने सिखावा चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा, सत्य सोर जाना बिनु पंखन हम चहीं उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेको हमारा चाहिए सदा शिव ही भरतारा है। मुनियो, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिवजी को ही पति बनाना चाहती हूँ। 2 सुनत बचन बेसे ऋषय गिरिसंभव तव देह। नारद कर उपदेसु सुनी कहु बसेउ किस गेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्षसुतन्ह उपदेशन ही जाई तिन्ह फिरी भवनु न देखा आई। चित्रकेतु कर घरु उन घाला कनक से शुकर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सिख जे सुन्ही नर नारी अवसी होहिन तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा आपु सरिस सभी चह कीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं।
वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं, तेही के बचन मानी विश्वासा। तुम्ह चाहु पति सहज उदासा निर्गुण निलज कुबेश कपाली अकुल अगेह दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, मिलेज, बुरे वेश वाला, नर, कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। बाहु कवन सुख हस बरूपाए, भल भूलिहु ठग के बौराए। पंच कहें सिवन सती विवाही, पुनि अवडेरी मरायन ही ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचू नहीं, भीख मागी भव खाही। सहज एकाकिंश के भवन कभोर की नारी खटाही। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम्ह कहू बरु नीक बिचारा, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला। गाँव ही बेद जासु जस लीला, अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। अम्बरु तुम्हि मिलाउब आनी, सुनत बेहसी कह बचन भवानी। दोहों से रहित सारे सदरिणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहे हो गिरिभव तनुएहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। कनको पुनि पधा।